नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस के कैरियर पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसा आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे रेशनल देते हैं दोस्तों, और उन रेशनल के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच इज़ ट्रू अबाउट BCG। दोस्तों, BCG के बारे में पूछा है आपने, BCG के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है BCG के रिगार्डिंग। तो चलिए, पहला जो है, इसको डिस्टिल वाटर इज़ यूज फॉर डायलूट, यानी कि इसको जो डायलूट करते हैं डिस्टिल वाटर में डायलूट करते हैं। साइट फॉर इंजेक्शन इज क्लीन विद स्पीड। उसके बाद मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक। उसके बाद भूज रिकमेंडेड डाइनिस 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। चलिए, BCG के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको BCG की फुल फॉर्म बताऊंगा। बेसलेट कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। क्या है? बेसलेट कैलमेट ग्यूरिन। अब BCG के बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। BCG कब लगाते हैं दोस्तों? BCG लगाते हैं एट द बर्थ। कब लगाते हैं? एट द बर्थ लगाते हैं। दूसरी बात, ये जो है, सबसे पहले इसकी जो डोज होती है कितनी होती है? 0.05 ml होती है दोस्तों जन्म के समय। अगर जन्म के समय ये नहीं लग पाता है दोस्तों, तो रिमेनिंग जब इसको लगवाते हैं तो कितनी डोज होनी चाहिए इसकी दोस्तों? तब इसकी डोज होती है 0.1 ml। कितनी होती है? 0.1 ml। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, साइट के बारे में बात कर लेते हैं। BCG की जो साइट होती है वो क्या होती है? BCG की साइट के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों ID लगता है, ठीक है। ID लगता है। इसकी डोज के बारे में मैंने बता दिया। ID लगता है, ये कहाँ लगता है दोस्तों? लेफ्ट अपर आर्म पे, ठीक है। कहाँ पे लगता है? लेफ्ट अपर आर्म पे। डायलूट किस में करते हैं इसको? डायलूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में। दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। इसको जो डायलूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में करते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? नॉर्मल सलाइन दोस्तों, आप ध्यान रखिए, जैसे आपके लिए ऑप्शंस में डायलूट डिस्टिल वाटर दिया जाएगा, तो वाटर नहीं देना है बच्चे को। आपको पता है 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देते हैं, केवल माता का दूध पिलाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, पानी नहीं देंगे। पानी होता है ना वो, इसलिए BCG में पानी नहीं मिलाएंगे। नॉर्मल सलाइन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो इसका स्कार बनता है प्यारे दोस्तों, जो इसका स्कार बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ टाइम के लिए स्कार जो है, ये लाइफ टाइम के लिए जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो होती है, इसकी जो टाइप होती है, ये किल और लाइव में कैसी होती है? ये लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BCG कौन सी वैक्सीन है, किल्ड है या लाइव है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो है 8 से 14 वीक पे जो है मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब इसकी जो है डोज वो लगाते हैं 0.1 ml। आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था। जो एक होता है, इसको BCG को हम 2 तरीके से लगाते हैं। एक होता है डायरेक्ट, BCG को 2 तरीके से लगाते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट तो वो होता है जैसे बच्चे के जन्म के समय लगा देते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है साथियों? इनडायरेक्ट हम मॉन्टेक्स टेस्ट करके लगाते हैं, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, ये वो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, इसका पहले आंसर बताइए आप, क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। आपको पता है इसको डायलूट किस में नहीं करते हैं? डिस्टिल वाटर में नहीं करते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। साइट फॉर इंजेक्शन इज क्लीन विद स्पीड नहीं करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसके बाद मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा धानेस दोस्तों, कैसे स्ट्रेन होता है, धानेस 1331 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में है, यानी कि यहाँ पे पूछा है, यू नोट योर पेशेंट स्वीट्स एंड यूरिन इज ऑरेंज। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट है, तो उसमें क्या पूछा है? पेशेंट स्वीट्स एंड यूरिन इज ऑरेंज। उसका पसीना और जो है उसका वो क्या कलर का है? ऑरेंज कलर का है। यू रिश्योर दैट पेशेंट एंड एजुकेट हिम दैट विच मेडिकेशन बिलो इज कॉजिंग दिस फाइंडिंग। यानी कि इनमें से कौन सी एक मेडिसिन है जो इस चीज़ का कारण बन रही है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला होगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। देखिए, यहाँ पे जो है, ये ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है। इनके कॉज की वजह से ये जो कंडीशन हो जाती है, इसमें बताया गया है
कि जो यूरिन का कलर है वो ऑरेंज हो जाता है और जो स्वेट का कलर है वो ऑरेंज हो जाता है। तो कौन सी एक मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है? आपका ऑप्शन है इथाम्बुटोल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है आइसोनाइजेट, चौथा ऑप्शन है रिफाम्पिसिन। चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है आपके? इन सारी ड्रगों के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से कॉज करती हैं ये, ठीक है। तो चलिए आपका क्या आंसर होगा इसको वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सभी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इथाम्बुटोल की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे इथाम्बुटोल की बात करेंगे। सबसे पहले इथाम्बुटोल क्या कॉज करती है? इथाम्बुटोल के बारे में प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताऊं, सबसे अलग ड्रग है इथाम्बुटोल। जो ड्रग होती है, इथाम्बुटोल ड्रग होती है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। कौन सी होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक। दोस्तों लिख लेना है इसको, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है, स्टेटिक होती है। और जो जितनी भी अदर टीबी की मेडिसिन होती हैं वो कैसी होती हैं प्यारे दोस्तों? वो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। साइडल, लास्ट में साइडल, ऊपर वाले में जो होती है वो स्टेटिक होती है, और ये जो अदर मेडिसिन होती हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये जो कॉज करती है, क्या करती है ये इथाम्बुटोल? ये जो है ईयर में प्रॉब्लम्स करती है। नहीं, ईयर में प्रॉब्लम नहीं करती दोस्तों। ये इथाम्बुटोल जो होती है, इथाम्बुटोल ये आई में प्रॉब्लम करती है, विजन लॉस करती है, ठीक है। इसकी जो साइड इफेक्ट होता है वो आई प्रॉब्लम करती है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इथाम्बुटोल एक मेडिसिन है। इसके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो आपका क्या आंसर होगा? बैक्टीरियोस्टेटिक है। और अदर जो मेडिसिन है, यानी कि जैसे आप मान लीजिए आइसोनाइजेड है, रिफाम्पिसिन है, वो सारी ड्रग कैसी हैं? वो बैक्टीरियोसाइडल है। चलिए दूसरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बात कर लें। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट होती है किसमें? किसमें होती है ये? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपसे निम्न में से कौन सी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है? तो दोस्तों ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइसोनाइजेट की। इसकी क्या कंडीशन है? इसकी दोस्तों देखिए, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का काम करती है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का काम करती है आइसोनाइजेट। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो उंगलियां वगैरह होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं। इसकी कमी क्या होती है? इसमें विटामिन B6 की कमी हो जाती है। इससे विटामिन B6 की कमी हो जाती है। अगर हमें इसकी टॉक्सिसिटी को दूर करना है, इसके साइड इफेक्ट को दूर करना है, तो हमें क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? हमें विटामिन B6 प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्या करवाना पड़ेगा? विटामिन B6, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिफाम्पिसिन की बात कर लेते हैं। रिफाम्पिसिन ने क्या बताया? रिफाम्पिसिन जो होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है? रिफाम्पिसिन ये दोस्तों होती है, यहाँ पे जो बात करेंगे इसकी, ये ऑरेंज कलर जो होती है, ये करती है यूरिन का ऑरेंज कलर। इसकी वजह से यूरिन का ऑरेंज कलर, और जो स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग, वो भी इसकी वजह से ऑरेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऑरेंज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिफाम्पिसिन होगा, ठीक है। और दूसरी पायराजेनामाइड एक मेडिसिन रहती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पायराजेनामाइड के बारे में, पायराजेनामाइड जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है दोस्तों? ये पायराजेनामाइड आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देगी। इसकी वजह से आपको पता है, अगर यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा दोस्तों? हमारे शरीर में जो है स्टोन फॉर्मेशन की कंडीशंस हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से। और यूरिक एसिड से गाउट समस्या भी हो सकती है। क्या हो सकता है? गाउट की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये पायराजेनामाइड की कंडीशन हो गई। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो पायराजेनामाइड होती है, ये हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है। जो पायराजेनामाइड मेडिसिन होती है, पायराजेनामाइड, ये दोस्तों हाईली हेपेटोटॉक्सिक, जो लीवर को खतरे में डालती है। लीवर के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ड्रग होती है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है, मोस्ट कॉमन एक होता है मोस्ट कॉमन, और एक होती है हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। हाईली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कौन सी होगी? ये होगी पायराजेनामाइड, ठीक है। पायराजेनामाइड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक, जो कॉमनली जो हमारे लीवर को प्रॉब्लम्स करती रहती है, वो आइसोनाइजेड होती है।
प्लस कौन सी होती है, रिफाम्सिन होती है। ये हमारे लीवर को थोड़ा नुकसान पहुंचाती रहती हैं, कॉमन बात है ये, ठीक है। ये आपके ये जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे आपके। अगर आप क्लास ले रहे हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, उसके साथ में आप लिख लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आप उनको रिपीट करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफरेंट फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो माला एन है वो माला डी से अलग है, किसके बेस पर है, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन आप। यहाँ पे देखिए आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, नॉर्जेस्ट्रोल डोजेस के बेसिस पे, उसके बाद में स्ट्रोडेल डोजेस के आधार पे, सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम, या फिर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या आंसर होने वाला है आपका। चलिए माला एन और माला डी के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे माला एन की। माला एन क्या कहती है, माला एन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। माला एन के बारे में बात करें, इसमें सबसे पहले होगा दोस्तों, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ईस्ट्रोजन होता है। क्या होता है माला एन में क्या होता है, माला एन जो होती है इसमें ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। और एथेस्ट्राइडल फॉर्म किस फॉर्म में होता है ये ईस्ट्रोजन जो होता है किस फॉर्म में होता है, ये एथेस्टेरॉइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एथेस्टेरॉइड स्टेरॉइड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरी बात, माला डी में भी यही कंटेंट पाया जाता है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ है ऐसी, सबसे पहले माला एन जो होती है दोस्तों, ये फ्री होती है। माला एन कैसी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये आपको फ्री में मिलेगी। और जो माला डी होती है ये आपको 3 रुपये की मिलेगी, ठीक है। ये आपको पैसे से मिलती है और ये आपको फ्री में मिलेगी। माला एन फ्री में मिलेगी, ना आ रहा है तो दोस्तों नहीं, पैसे नहीं देंगे, डी आ रहा है तो देना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो कौन सी फ्री में मिलती है, कौन सी पैसे से मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसमें दोस्तों क्या क्या कंटेंट मिलते हैं आपको, 30 mg, इसमें 2 कंटेंट मिलते हैं आपको पता होगा। ये टोटल जो टैबलेट होती हैं माला एन और माला डी की, टोटल जो टैबलेट 28 टैबलेट आती हैं इसमें एक पैकेट में। उसमें जो टैबलेट होती हैं 21 जो टैबलेट होती हैं वो हार्मोनल होती हैं, और 7 होती हैं दोस्तों आयरन वाली होती हैं, ठीक है। 7 होती हैं आयरन वाली। टाइम क्या होता है इसका, फर्स्ट 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये आपको लेनी होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको माला एन और माला डी के रिगार्डिंग मिली होगी, ठीक है। इस तरीके से हम आपको बताते रहेंगे आगे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाँ, अकॉर्डिंग IMNCI विच कलर कोड सजेस्ट रेफरल। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कलर कोड के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे IMNC के रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कलर है जो रेफरल, यानी कि किसी पेशेंट को जब हम रेफर करते हैं तो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। चलिए IMNCI के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले IMNCI की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पूरे रैशनल देंगे और क्वेश्चन को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है साथियों, इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। कब आया था ये, 2006 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। IMNCI के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये कब आया था, उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ तो आपको लिखनी ही होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कलर कोड के बारे में। कलर कोड के बारे में क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम जो है
पिंक कलर जो होता है वो किसके रिगार्डिंग होता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पिंक होगा। रेफरल के लिए हमेशा क्या है कलर कोड यूज में लेते हैं? पिंक कलर में। ठीक है। जो होता है दोस्तों ग्रीन कलर किसके लिए यूज में लेते हैं? ग्रीन कलर का मतलब हरा होता है। इसको हम कोई पेशेंट जब कोई कंडीशन होती है तो उसको हम घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, होम हाउस। ठीक है। उसके बाद में येलो कलर जो होता है, येलो दोस्तों एडमिट करना होगा हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए हैं। येलो किसके लिए? एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट। दूसरी बात, ग्रीन किसके लिए? ग्रीन अच्छा कलर होता है तो उसको हम घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में पिंक जो होता है दोस्तों रेफर करना पड़ेगा, और ब्लैक आपको पता है दोस्तों। उसके बाद में ये सारी कंडीशंस होती हैं। आगे के क्वेश्चन बात करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर कॉपर टी इंसर्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि सभी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम कॉपर टी को इंसर्शन कर सकते हैं, केवल एक कंडीशन को छोड़ के। दोस्तों देखिए यहाँ पे कंडीशन आपके लिए मिलेंगी। कॉपर टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर टी क्या होती है दोस्तों? ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम में यूज ली जाती हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं। ये दो तरीके से होती हैं, हार्मोनल और मेटेलिक होती हैं। नॉर्मली हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कॉपर टी से रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक कॉपर टी होती है 175 Cu कॉपर 175। दोस्तों Cu 175 जब पूछा गया है, कॉपर 175 जो इसका एरिया होता है इस तरीके से इसका नाम है, और एक दूसरी होती है कॉपर 375 और 380। ठीक है दोस्तों, लास्ट में देखिए आप, जिसके लास्ट में 5 है ना, तो वो 5 साल के लिए होती है, और जिसके लास्ट में 0 है 380, तो वो कितने साल के लिए होती है? 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर 375 जो वो कॉपर टी होती है वो कितने साल के लिए होती है, और उसके बाद में 380 वाली होती है वो कितने साल के लिए होती है। एक ए भी होती है कॉपर 380 ए, ये भी दोस्तों 10 साल के लिए होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा देखिए, हैज़ बोर्न एट लीस्ट 1 चाइल्ड, तो ये इसका गलत हो गया। उसके बाद में इज़ विलिंग टू चेक IUD टेल, ये भी गलत हो गया। उसके बाद में हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये देखते हैं। हैज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में हम कॉपर टी लगा सकते हैं। लेकिन हैज़ हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो कंडीशन होती है दोस्तों, आपको पता होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, यहाँ पे ऐसी हिस्ट्री होती है कि जो एम्पुला पार्ट होता है उसमें प्रेग्नेंट जो है फीटस का डेवलपमेंट होता है और वो रप्चर हो जाती है। उस ऐसी कंडीशन को हम जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से देखते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में हम जो है यहाँ पे कॉपर टी नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर कॉपर टी इंसर्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक कंडीशन में हम कॉपर टी नहीं लगा सकते, बाकी की सारी कंडीशन से हम कॉपर टी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्पेशल क्लास में आपके लिए कुछ इजी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको शानदार लगे होंगे, और इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया करो, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आएंगे। धन्यवाद।